उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। संभल में रविवार सुबह 6 बजे जामा मस्जिद। मैं अफसर हुसैन एक बार फिर संभल में अभी न्यूज़ सुनने को आया है कि जामा मस्जिद की सर्वे के नाम पर हिंसा भड़क उठी है और किस तरह से नुकसान हो रहा है। एक युवक को गोली भी लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे हम वीडियो में देखते हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी बयान सुनते हैं कि किस तरह से यह हिंसा हो रही है या सरकार की क्या मंशा है। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कैसे बेकाबू हो गई। चलिए जानते हैं एसपी से, जो इस पत्थरबाजी के दौरान वहीं मौजूद थे। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। अब इस मामले पर पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा नेता इसे सुनियोजित बता रहे हैं। 4 बजे सुबह में एएसआई, डीएम, कप्तान सुबह 7 बजे कौन सा सर्वे होता है, 7 बजे कौन सा सर्वे होता है। आप दिन के उजाले में सिविल सोसाइटीज होती हैं, शांति कमेटियां होती हैं, आप जाके समन्वय बना के आप काम करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में 1 हफ्ते पहले माहौल इसी जामा मस्जिद को लेकर बिगड़ गया था। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो वायलेशन हो रहा है इस देश के अंदर, या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाके इस कानून को खत्म कर दीजिए। पूरे देश में अगर आप सन 1500 जमाने की, 1000 की जितनी भी मस्जिदें हैं आप जाके आपने दावा ठोक के रखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो एसिड डालने की जो राजनीति है, ये असल चेहरा है। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए। जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है।
कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ये जश्न मनाना, लड्डू के नीचे लड्डू को रखने वाली जो वो थोड़ा बहुत जो मिठाई वाले लगाते हैं, बिना हटाए लड्डू खिला देना, ये सब नाटक था। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं।